महाआरती में युवक ने स्वामी दीपांकर महाराज के साथ की अभद्रता। उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में महाशिवरात्रि के अवसर पर भगवान भोलेनाथ की महाआरती में शामिल होने के लिए आए स्वामी दीपांकर महाराज के साथ अभद्रता का मामला सामने आया है। उनके अनुयायियों ने पुलिस अधिकारियों से शिकायत की है। शनिवार को रात के समय स्वामी दीपांकर महाराज ने बताया कि वह मुजफ्फरनगर में महाशिवरात्रि के अवसर पर शिव चौक पर होने वाली महाआरती में शामिल होने आए थे। इसके बाद उन्होंने शिव चौक पर आयोजित जागरण के मंच पर पहुंचकर अपने द्वारा चलाई जा रही भिक्षा यात्रा की जानकारी दी और राष्ट्र के प्रति एक संदेश दिया। जैसे ही वो मंच से नीचे उतरने लगे तभी एक युवक ने उन्हें धक्का दिया और अभद्रता कर थूका। इस बारे में पास में खड़े पुलिसकर्मियों से शिकायत की गई। महाराज ने इस घटना को दुखद बताया। उधर उनके अनुयायी भाजपा नेता श्री मोहन तायल ने बताया कि उन्होंने इस बारे में एसएसपी की पीआरओ को पूरे मामले से अवगत कराया है। वहीं इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए मुजफ्फरनगर के सीओ सिटी आयुष विक्रम सिंह का कहना है, दिनांक 18/2/2023 को शिव चौक पर शिवरात्रि की पूजा अर्चना के दौरान एक व्यक्ति के द्वारा स्वामी दीपांकर जी महाराज से अभद्रता की गई थी। इस मामले में एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है और आगे की कानूनी कार्यवाही की जा रही है। बहरहाल आपका इस पूरी खबर को लेकर क्या कहना है, कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी खबरों के लिए देखते रहें इंडिया प्लस न्यूज। मुजफ्फरनगर से इंडिया प्लस न्यूज के लिए संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। रात क्या घटना आपके साथ? कल शिवरात्रि पर हम महाआरती में सम्मिलित होने के लिए गए थे मुजफ्फरनगर। उसके बाद हमारा भिक्षा यात्रा का कार्यक्रम था। उस भिक्षा यात्रा के कार्यक्रम में लोगों को संकल्प दिलाकर हम नीचे उतर रहे थे मंच से। तो जैसे ही मंच से नीचे उतरकर अपनी कार की ओर बढ़ने लगे तो एक व्यक्ति आता है, थूकता है और थूकने के बाद अपशब्दों का इस्तेमाल करता है और यहां से निकल जाने की धमकी देता है। वो धक्का मुक्की करने का प्रयास करता है। ये जैसे ही घटना का हमें पता लगा तो हमने सूचना दिया। जैसे ये घटना घटी हमने उसके बारे में सूचना दिया। वहां जो हमारे लोग थे उन्होंने शासन और प्रशासन को सूचना दिया। मगर हैरत इस बात की है कि थोड़ी देर बाद फोन आता है और फोन आने पर बताता है हमसे जो वहां सब इंस्पेक्टर थे कि उसकी जेब में पत्थर थे। मैं ये सोच रहा हूं कि पत्थर थे, अगर तेजाब होता फिर। बोले कि मनोरोगी है। मनोरोगी है तो 2 एंड्रॉइड फोन क्या कर रहा है वो लेकर के? किसी मनोरोगी के हाथ में एंड्रॉइड फोन होते हैं क्या, वो भी 2-2? और बिना किसी का मेडिकल किए कैसे कह सकते हैं कि वो मनोरोगी था? हमारी सुरक्षा थी, इसी वजह से हम बच भी पाए। हमारी सुरक्षा कर्मियों ने किसी तरीके से वहां से निकाला। अपितु वहां पर जो व्यक्ति खड़ा था सब इंस्पेक्टर, वो हंस रहा था। उससे कहा कि इसे पकड़ते क्यों नहीं है आप? तो हंस रहे थे देख करके। स्वामी जी, आपने एक बात कही कि एक बार डीएम ऑफिस के सामने भी आप पर हमला हुआ था। अब से 5 महीने पहले की चर्चा है, 5-6 महीने पहले की। तब वहां पर गाड़ी गोल चैम्बरी पर रुकी तो वहां पर एक आदमी ने सरियों से अटैक किया था। और कल ये थूकना, अपशब्द बोलना और जेब में पत्थरों का होना, ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं हमें हैरान करने जैसी स्थिति है और मैं इस चीज को लेकर दुखी हूं। परंतु उत्तर प्रदेश पुलिस को लेकर आश्वस्त हूं कि कम से कम मेरे साथ कोई घटना घटने नहीं देगी। मगर हमारी नजरों से वो आज भी चेहरा नहीं जाता कि हमारे साथ अभद्रता हो रही थी, वो इंस्पेक्टर साहब खड़े हंस रहे थे। मोहन तायल, मैं प्रदेश का सहयोगी हूँ भारतीय जनता पार्टी। मोहन तायल जी, कल दीपांकर महाराज जी यहाँ महाआरती में शामिल घटना हुई है, क्या प्रॉब्लम था? एक्चुअली कल महाशिवरात्रि थी और मुजफ्फरनगर में शिव चौक जो हमारी हृदय स्थली कहा जाता है, तो उस स्थान पर महाआरती थी। उस महाआरती में डीएम और एसएसपी को रहना था और डीएम एसएसपी के साथ आदरणीय जो हमारे परम पूज्य हैं दीपांकर जी महाराज, उनको भी रहना था। तो महाआरती करने के बाद उनकी एक यात्रा चल रही है, तो उस यात्रा का संदेश देने के लिए वो बड़े वाले मंच पर गए और वहां से माइक से उन्होंने हजारों जो क्राउड वहां इकट्ठा था उन सबको अपना संदेश दिया। संदेश देने के बाद जैसे ही वो नीचे उतर के चले तो किसी व्यक्ति ने उनको धक्का दिया। उन्होंने जैसे ही पलटे तो पलटकर उनके मुंह पे थूका, गाली दी और उनको ये कहा कि यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। वहां पास में खड़े जो पुलिस वाले थे उनको महाराज जी ने कहा कि भाई आप लोग ये देखो क्या हो रहा है, किस तरह देख रहे हो। तो उन्होंने कहा कि मंद बुद्धि है। उसको बड़े हल्के में लिया। मुझे लगता है कि इतना हल्के में लेने की आवश्यकता नहीं थी, कोई भी बड़ी घटना हो सकती थी। और इतना बड़ा मामला जहां पूरा पुलिस का अमला खड़ा हो और योगी आदित्यनाथ जी की सरकार हो जिसमें संतों का विशेष ध्यान रखा जा रहा है, ऐसे में ये घटना मुझे लगता है कि बहुत भारी चूक है और इसकी वास्तव में जांच होनी चाहिए। अच्छा, गुरुजी के साथ तो उनके सहयोगी भी रहते हैं, गार्ड रहते हैं, क्या उन्होंने नहीं पकड़ा फिर इसको? उन्होंने धक्का दिया, अंधेरा था थोड़ा सा उस समय और अफरा तफरी का माहौल था, भीड़ बहुत थी चूंकि,
तो वो लोग भी आगे थे, गनर भी उनका उनके आगे था। तो गुरुजी चूंकि सहिष्णु है, तो उन्होंने इस बात को बर्दाश्त करते हुए वो आगे बढ़ गए पुलिस वाले को कह करके। बाद में वो मेरे निवास पर आए और वहां इस सारी घटना की जानकारी मिली। मैंने कप्तान साहब को फोन किया, उनके पीआरओ ने फोन को उठाया। उसके बाद मेरे पास इंस्पेक्टर कोतवाली का फोन आया, उन्हें मैंने पूरी घटना की जानकारी दी। तो इसमें कोई कार्रवाई हुई है? कार्रवाई मुझे लगता है उन्होंने बताया कि एक व्यक्ति पकड़ा है। अब ये कौन पकड़ा है, क्या है, ये जांच का विषय है। ये पुलिस अपने आप जांच करेगी। जैसे स्वामी जी का कहना है कि जो वहाँ पे व्यक्ति था वो स्मार्टफोन दो उसके बाद थे, वो समझ बुद्धि पुलिस बता रही है। ये बिल्कुल ठीक है, स्वामी जी ने मुझे भी ये बात बताई है। उसके बाद स्मार्टफोन भी था और वो स्मार्ट ही लग रहा था, ऐसा लगता नहीं था कि मंदबुद्धि है। लेकिन अब पुलिस ने किसे पकड़ा है ये बात का विषय है। क्या लगता है आपको, एक कोई साजिश इस तरह की? देखिए, साजिश तो कोई भी हो सकती है भैया। मान लो इतनी बड़ी घटना और पुलिस का पूरा अमला, अगर वो मंदबुद्धि भी था या कोई भी था और वो इस तरह की घटना वहां कर जाए, तो ये तो कहीं हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण है ना। जहां योगी जी की सरकार ऐसी चल रही है कि सब वर्गों को पूरा ध्यान करती है, और इतने बड़े मामले में इतने बड़े संत के साथ ऐसी घटना हो जाए तो दुर्भाग्यपूर्ण है। अच्छा, आप इसी सरकार में सहयोगी हो, फिर भी इस तरह की घटना हो रही है कानून व्यवस्था, क्या कहना चाहिए? देखिए, कानून व्यवस्था अपना काम पूरा कर रही है, कानून व्यवस्था पूरी तरह दुरुस्त है। लेकिन कहीं भी इतने बड़े मामले में कोई ना कोई चूक होती है, वो चूक को चेक होना चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए, और जिस व्यक्ति ने ऐसा किया है उसका इलाज होना चाहिए। अवगत कराना है कि दिनांक 18 फरवरी 2023 को एक मामला संज्ञान में आया, जिसमें शिव चौक पर महाशिवरात्रि की पूजा अर्चना के दौरान स्वामी दीपांकर के साथ किसी व्यक्ति ने अभद्रता की है। मामले का संज्ञान लेते हुए थाना कोतवाली पुलिस नगर द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई। इसमें एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तथा अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इंडिया प्लस न्यूज, सिर्फ वही जो सही।